नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। सकल लाभ की दर समान मानते हुए 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार खाता तैयार कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि सकल लाभ की दर समान मानते हुए, यानी कि प्रत्येक विभाग की जो सकल लाभ की दर है, रेट ऑफ जीपी है, वो समान है। सभी विभागों द्वारा जो सकल लाभ है वो समान दर से कमाया जाता है। डिपार्टमेंट ए, बी और सी 3 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। परचेज दी गई है, कंबाइंड परचेज दी गई है 1 लाख रुपए की। परचेजेज एट रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की परचेज की गई है और इस 1 लाख की परचेज में डिपार्टमेंट ए के लिए 1000 इकाइयाँ खरीदी गई, डिपार्टमेंट बी की 2000 इकाइयाँ खरीदी गई और डिपार्टमेंट सी के लिए 2400 इकाइयाँ खरीदी गई। तो यानी कि तीनों डिपार्टमेंट के लिए कितने कितने रुपए की परचेज की गई है, क्रय की गई है, वो नहीं दिया गया है, हमको इकाइयाँ दी गई है। और कंबाइंड परचेज है, जो तीनों विभागों का जो टोटल क्रय है वो है 1 लाख रुपए का। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक भी हमको इकाइयों में दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का है 120 इकाइयाँ, डिपार्टमेंट बी का है 80 इकाइयाँ और डिपार्टमेंट सी का है 152 इकाइयाँ। सेल्स भी हमको इकाइयों में दी गई है। सेल्स जो है डिपार्टमेंट ए की है 1020 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी की सेल्स है 1920 यूनिट्स और डिपार्टमेंट सी की जो सेल्स है वो है 2456 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, विक्रय मूल्य दिया गया है प्रति इकाई 20 रुपये। डिपार्टमेंट ए के द्वारा जो माल बेचा जाता है वो 20 रुपये प्रति इकाई पर बेचा जाता है। डिपार्टमेंट बी के द्वारा 22 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई और डिपार्टमेंट सी के द्वारा 25 रुपये प्रति इकाई पर जो है विक्रय किया जाता है। विभागीय व्यापार खाता तैयार करना है, ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना है। अब इसमें हमको ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, इनकी इकाइयाँ दी गई है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ये सभी मदें हमको, इन सभी मदों की राशि, इन सभी मदों की वैल्यू हमको चाहिए। तो इसके लिए हम पहले रेट ऑफ जीपी ज्ञात करेंगे। सकल लाभ की दर समान मानते हुए, यानी कि सभी विभागों द्वारा जो सकल लाभ कमाया जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जा रहा है, उसकी जो रेट है, दर है, वो समान है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी, जो सकल लाभ की दर पहले ज्ञात करते हैं। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेल्स में से परचेज घटा देंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में से उस वस्तु का क्रय मूल्य घटा देने के बाद जो शेष राशि बचती है वो लाभ कहलाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो इकाइयाँ हमने खरीदी हैं, जैसा कि डिपार्टमेंट ए के द्वारा 1000 इकाइयाँ खरीदी गई, इनको हम 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेच सकते हैं। तो इन 1000 इकाइयों को 20 रुपये के हिसाब से बेच दें। डिपार्टमेंट बी द्वारा 2000 इकाइयाँ खरीदी गई, इन इकाइयों को 22 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से इनको बेच दें। और डिपार्टमेंट सी की 2400 इकाइयाँ हैं, इनको हम 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इनकी बिक्री कर दें। तो हमको तीनों विभागों द्वारा सम्मिलित जो परचेज की गई है उस परचेज का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और उस विक्रय मूल्य में से जो परचेज का जो कंबाइंड वैल्यू है, जो संयुक्त जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, 1 लाख रुपए को अगर हम घटा दें तो जो है सकल लाभ की राशि हमको ज्ञात हो जाएगी। देखते हैं किस प्रकार से हम जो सकल लाभ ज्ञात करेंगे। सेल्स, डिपार्टमेंट ए द्वारा 1000 इकाइयाँ खरीदी गई और इन 1000 इकाइयों को डिपार्टमेंट ए में जो माल बेचा जाता है उसको 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जाता है। जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है डिपार्टमेंट ए का वो है 20 रुपये। तो जो 1000 इकाइयाँ डिपार्टमेंट ए द्वारा खरीदी गई हैं, इनको 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से हम बेच सकते हैं। तो विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये। डिपार्टमेंट बी द्वारा जो इकाइयाँ खरीदी गई है, 2000 इकाइयाँ खरीदी गई है, इन इकाइयों को हम 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इन इकाइयों को हम बेच सकते हैं। तो डिपार्टमेंट बी द्वारा जब 2000 इकाइयों को बेचा जाएगा तो उनका विक्रय मूल्य है 45,000 रुपये। डिपार्टमेंट सी द्वारा जो 2400 इकाइयाँ खरीदी गई है, इन 2400 इकाइयों को 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा जा सकता है। बेचने पर जो विक्रय राशि प्राप्त होगी वो होगी
48,000 रुपये की। तो तीनों विभागों ने 1000, 2000 और 2400 जो इकाइयाँ खरीदी है, इन इकाइयों को अगर तीनों विभागों द्वारा बेच दिया जाए तो बेचने पर जो टोटल सेल्स होगी 2400 को ये 60,000 आएगा। यहाँ पर 2400 को 25 से गुणा करने पर 60,000 जो है डिपार्टमेंट सी का विक्रय मूल्य आएगा। तो इनका सबका अगर टोटल कर लिया जाए तो टोटल सेल्स होगी 1,25,000 रुपये की। तो तीनों विभागों द्वारा जो इकाइयाँ खरीदी गई है, उन इकाइयों को बेचने पर उसकी सेल्स वैल्यू आ रही है, टोटल सेल्स आ रहा है 1,25,000 रुपये का, और इन इकाइयों को खरीदा गया था 1 लाख रुपए में। तो परचेज वैल्यू घटा देंगे, परचेज कॉस्ट घटा देंगे 1 लाख रुपए की। तो जो लाभ आ रहा है, जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाएगा वो कमाया जाएगा 25,000 रुपये का। तो तीनों विभागों द्वारा कुल मिलाकर लाभ कमाया जाएगा 25,000 रुपये का। तीनों विभागों की सकल लाभ की दर समान है, तो रेट ऑफ जीपी ज्ञात कर लेते हैं। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है 25,000 रुपये का, सेल्स है 1,25,000 की, तो रेट ऑफ जीपी है 20%। 20% जो है सकल लाभ की दर है। तो सकल लाभ की दर तीनों विभागों के लिए समान है, तो तीनों विभागों द्वारा 20% की दर से जो है सकल लाभ कमाया जाता है। कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो हमको लाभ प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो जो है क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा प्रत्येक विभाग का। देखते हैं किस प्रकार से गणना करेंगे। ये पहली कैलकुलेशन है। एक दूसरी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ए, बी और सी, ये तीनों डिपार्टमेंट हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपये, 22 रुपये 50 पैसे और 25 रुपये। इसमें से घटा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट @20% ऑन सेल्स। विक्रय पर 20% लाभ कमाया जाता है, तो जो विक्रय मूल्य है उस पर 20% लाभ कमाया जाता है। तो ए विभाग द्वारा 4 रुपये लाभ कमाया जाता है, बी विभाग द्वारा 22 रुपये 50 पैसे का 20%, बी विभाग द्वारा प्रत्येक इकाई पर 4.5 रुपये लाभ कमाया जाता है, और सी विभाग द्वारा 5 रुपये पर यूनिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाता है, सकल लाभ कमाया जाता है। तो विक्रय मूल्य है ये, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट अगर हम घटा दें तो जो राशि प्राप्त होगी वो होगी कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये। तो तीनों विभागों की कॉस्ट पर यूनिट हमने ज्ञात कर ली है। ए विभाग द्वारा जो माल खरीदा जाता है वो 16 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदा जाता है, बी विभाग द्वारा जो माल खरीदा जाता है वो 18 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदा जाता है, और सी विभाग द्वारा 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से माल खरीदा जाता है। तो अब हम प्रत्येक विभाग की परचेजिंग कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। ए, बी और सी ये 3 डिपार्टमेंट हैं। परचेज यूनिट्स में 1000 इकाइयाँ परचेज की, 2000 इकाइयाँ परचेज की बी द्वारा, और सी डिपार्टमेंट द्वारा 2400 इकाइयाँ परचेज की गई। और कॉस्ट पर यूनिट
इनको खरीदने की जो प्रति इकाई लागत है वो 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये, ये हमने लागत ज्ञात करी है विक्रय मूल्य में से सकल लाभ घटाकर। परचेज कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे, परचेज कॉस्ट ज्ञात करेंगे यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर देंगे। तो 16,000 रुपये की परचेज की गई, जो 1 लाख रुपए की टोटल परचेज यहां पर दी गई है, इस 1 लाख रुपए की परचेज में से 16,000 रुपये का माल खरीदा गया ए विभाग द्वारा, 36,000 का माल खरीदा गया बी विभाग द्वारा और 2400 को 20 से गुणा कर लेते हैं, 48,000 रुपये का माल खरीदा गया सी विभाग द्वारा। इन तीनों का अगर टोटल करें 48,000, 36,000 और 16,000, तो तीनों का टोटल आता है 1 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर जो ये 1 लाख रुपए की परचेज की गई है, इस 1 लाख रुपए की परचेज में से डिपार्टमेंट ए की खरीदी है 16,000 की, डिपार्टमेंट बी का क्रय है 36,000 का और डिपार्टमेंट सी द्वारा 48,000 रुपये का माल खरीदा गया है। ये तीसरा कैलकुलेशन है। अब आगे हम देखते हैं, परचेज हमको ज्ञात हो गई, ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है। तो 3 विभाग हैं ए, बी और सी। तो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स 120 इकाइयाँ, 80 इकाइयाँ जो है प्रारंभिक स्टॉक के रूप में बी विभाग के पास थी और 152 इकाइयाँ हैं सी विभाग के पास। कॉस्ट पर यूनिट, जो माल है इन तीनों विभागों के पास जो भी माल रहता है उसकी लागत आती है पर यूनिट। ए विभाग द्वारा 16 रुपये पर माल खरीदा जाता है प्रति इकाई के हिसाब से, 18 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बी विभाग द्वारा माल खरीदा जाता है। ये डिपार्टमेंट्स हैं। और सी द्वारा जो है 20 रुपये प्रति इकाई की दर से माल क्रय किया जाता है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है उस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी इन रुपीज 120 इकाइयाँ हैं 16 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक के रूप में। तो 1920 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है ए विभाग के पास। 80 इकाइयाँ हैं 18 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इनकी लागत आई हुई है। तो 1440 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है बी विभाग के पास और 152 इकाइयाँ ओपनिंग स्टॉक के रूप में सी के पास है जिनकी लागत है 20 रुपये प्रति इकाई। तो कुल मिलाकर 3040 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है सी विभाग के पास। तो ओपनिंग स्टॉक की गणना भी हमने कर ली। देखिए, हमको व्यापार खाता बनाना था, तो व्यापार खाते में जो भी मदें आती हैं, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, उन सब की हमको जो है वैल्यू चाहिए थी। और इस क्वेश्चन में हमको यूनिट्स दी गई है, परचेज की यूनिट्स दी गई है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स दी गई है, सेल्स की यूनिट्स दी गई है। तो हमने क्या किया कि वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने जो है कॉस्ट ज्ञात की। कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हमने पहले लाभ ज्ञात किया और क्वेश्चन में दिया गया है कि लाभ की दर समान है। तो पहले जो इकाइयां खरीदी थी उन इकाइयों का हमने विक्रय कर दिया। तो खरीदी गई इकाइयों का जब हमने विक्रय किया और प्रत्येक विभाग के लिए विक्रय मूल्य प्रति इकाई दिया हुआ था, तो इस विक्रय मूल्य प्रति इकाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे हमने खरीदी गई इकाइयों को बेचा। तो कुल मिलाकर जो टोटल सेल्स हुई सभी विभागों की वो हुई 1,25,000 की। और इस 1,25,000 की टोटल सेल्स में से जो टोटल परचेज की थी इन इकाइयों की उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए की। तो 1,25,000 में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया 1 लाख रुपए का, तो जो लाभ है वो लाभ है 25,000 रुपए के तक। तो 25,000 रुपए के लाभ कमाए जाएंगे तीनों विभाग द्वारा विक्रय पर। और तीनों विभागों की सकल लाभ की दर समान है। तो 25,000 रुपए 1,25,000 का कितना प्रतिशत होते हैं? 25,000 का जो सकल लाभ कमाया है वो 1,25,000 पर कितने प्रतिशत है? वो है 20%। यानी प्रत्येक विभाग द्वारा 20% की दर से जो है सकल लाभ कमाया जाता है। अब अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया जाए तो लागत
यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो हमने क्या किया कि विक्रय मूल्य प्रति इकाई हमको दिया गया है और विक्रय मूल्य में से लाभ है 20% का, तो 20% के हिसाब से प्रति इकाई विक्रय मूल्य पर हमने लाभ घटा दिया, तो हमको लागत ज्ञात हो गई, क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो गया प्रति इकाई। अब आगे का काम आसान हो गया हमारे लिए। जब हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो हमने इकाइयों को फिर कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर दिया। जो खरीदी गई इकाइयां थी उनको कॉस्ट पर यूनिट से गुणा किया, तो प्रत्येक विभाग के लिए जो है परचेज जो है हमको रुपयों में प्राप्त हो गया, इन रुपीज वैल्यू में प्राप्त हो गई, इसकी राशि प्राप्त हो गई, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया हमको प्रत्येक विभाग के लिए। फिर परचेज की जो वैल्यू हमने निकाल ली। फिर आगे हमने ओपनिंग स्टॉक का भी हमको जो है वैल्यू ज्ञात करनी थी, ओपनिंग स्टॉक को इन रुपीस ज्ञात करना था। तो ओपनिंग स्टॉक की इकाइयां हमको क्वेश्चन में दी गई है, तो ओपनिंग स्टॉक की इकाइयां हमने लिख ली और ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी लागत क्या है वो लागत हमने पहले से ज्ञात कर रखी है। तो जो माल खरीदा जाता है उसकी लागत है ए विभाग के लिए 16 रुपये प्रति इकाई, बी विभाग के लिए 18 रुपये प्रति इकाई और सी विभाग के लिए 20 रुपये प्रति इकाई। तो ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट्स थी उनको संबंधित विभाग की जो कॉस्ट पर यूनिट से हमने गुणा कर दिया, तो प्रत्येक विभाग के लिए जो है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज हमको ज्ञात हो गया। तो हमने ओपनिंग स्टॉक ज्ञात कर लिया, परचेज ज्ञात कर लिया, सेल्स हमारे सामने है, सेल्स की इकाइयां दी गई है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है, तो इसके आधार पर हम सेल्स ज्ञात कर लेंगे। पांचवा हम ज्ञात करेंगे सेल्स ज्ञात करेंगे। तो सेल्स ज्ञात करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो 3 विभाग हैं ए, बी और सी डिपार्टमेंट है। सेल्स इन यूनिट्स क्वेश्चन में दी गई है। 1020 इकाइयां ए विभाग के द्वारा बेची गई, बी विभाग द्वारा 1920 इकाइयां बेची गई और सी विभाग द्वारा 2456 इकाइयां बेची गई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है, 20 रुपये प्रति इकाई है ए विभाग का, 22 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई है बी विभाग का विक्रय मूल्य और 25 रुपये पर यूनिट है सी विभाग का विक्रय मूल्य। सेल्स इन रुपीज ज्ञात कर लेंगे, इनको गुणा कर देंगे, इकाइयों को मूल्य से गुणा कर देंगे, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। इसी प्रकार यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 1020 को 20 से गुणा किया तो ए विभाग का विक्रय मूल्य है 20,400 रुपये। तो ए विभाग द्वारा जो विक्रय किया गया वो है 20,400 रुपये का विक्रय किया गया। 1920 इकाइयां बी विभाग द्वारा बेची गई 22 रुपये 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से, तो 43,200 रुपये का विक्रय किया गया बी विभाग द्वारा। और सी विभाग द्वारा 2456 इकाइयां बेची गई 25 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 61,400 रुपये का विक्रय किया गया सी विभाग द्वारा। तो इस प्रकार से हमने सेल्स ज्ञात कर ली। अब बचता है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले हमको क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना पड़ेगा, हमको क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तीनों विभागों के लिए। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक है 120, 80 यूनिट्स और 152 यूनिट्स। फिर ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज ऐड कर देंगे, जो माल खरीदा उसको हम जोड़ देंगे। तो 1000 इकाइयाँ ए विभाग द्वारा खरीदी गई, 2000 इकाइयाँ बी विभाग द्वारा खरीदी गई और 2400 इकाइयाँ सी विभाग द्वारा खरीदी गई। तो कुल मिलाकर जो है वर्ष के दौरान
ए विभाग के पास 1120 इकाइयाँ हो गई, 2080 इकाइयाँ बी विभाग के पास थी और 2552 इकाइयाँ सी विभाग के पास। इन इकाइयों में से सेल्स कर दिया गया 1,20,000 इकाइयाँ बेच दी गई ए विभाग द्वारा, 1920 इकाइयाँ बेच दी गई बी विभाग द्वारा और 2456 यूनिट्स बेच दी गई सी विभाग द्वारा। तो 1120 इकाइयाँ कुल मिलाकर ए विभाग के पास थी, ओपनिंग स्टॉक और परचेज मिलाकर। उस 1120 में से 1020 इकाइयाँ बेच दी गई, तो 100 इकाइयाँ क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचती है ए विभाग के पास। टोटल 2080 इकाइयों में से 1920 इकाइयाँ बेच दी गई बी विभाग के द्वारा, तो बी विभाग के पास 160 इकाइयाँ बचती है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। और कुल 2552 इकाइयों में से 2456 इकाइयाँ बेच दी गई सी विभाग के द्वारा, तो 96 यूनिट्स 96 यूनिट्स बचती हैं सी विभाग के पास। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर दिया जाएगा। ये भी खरीदा हुआ माल बचा है तो इसको कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर दिया जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट है, ये इन यूनिट्स है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये यूनिट्स में है, और कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये। जो भी माल खरीदा जाता है ए विभाग द्वारा 16 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, बी विभाग द्वारा 18 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और सी विभाग द्वारा 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। तो क्लोजिंग स्टॉक इन रुपीज ज्ञात कर लेंगे, यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से गुणा कर देंगे। तो 100 इकाइयों को 16 रुपये के हिसाब से खरीदा गया होगा, तो जो ए विभाग द्वारा 16 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से माल खरीदा जाता है, तो जो 100 इकाइयाँ बची हुई है वो है 1600 रुपये की। 160 इकाइयाँ बची हुई है बी विभाग के पास, 18 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इनको खरीदा जाता है, तो 2880 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है वी विभाग के पास। और सी विभाग के पास 96 इकाइयाँ बची हुई है जिनको 20 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदा जाता है, तो 1920 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है सी विभाग के पास। तो इस प्रकार से हमने व्यापार खाते के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो जिन मदों की आवश्यकता थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, उन सभी मदों की हमने गणना कर ली है। अब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। 3 विभाग हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम। तो इस प्रकार से हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तीनों विभागों के लिए। ओपनिंग स्टॉक हमने ज्ञात कर रखा है पहले से ही। ओपनिंग स्टॉक है 1920 रुपये का, 1440 रुपये का बी विभाग के पास और सी विभाग के पास 3040 रुपये का। परचेजेज हमने ज्ञात कर रखे हैं। परचेजेज हैं इन रुपीज़ 16,000, 36,000 और 48,000 के। 16,000, 36,000 और 48,000 के। सेल्स हमने ज्ञात की हुई है 20,400, 43,200 और 61,400। 20,400, 43,200 और 61,400। क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक भी हमने ज्ञात किया हुआ है 1600, 2880, 1600, 2880 और 1920 रुपये। अब क्रेडिट साइड के टोटल कर लेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में से जो है डेबिट साइड का टोटल घटा दिया जाएगा, तो जो है ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो 20,400 प्लस 1600 टोटल है 22,000। ए विभाग का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल है 22,000 रुपये का। बी विभाग का 43,200 और 2,880, क्रेडिट साइड का टोटल है 46,080 रुपये का, 46,080 रुपये। और सी विभाग का टोटल है 61,400 की बिक्री और 1920 का क्लोजिंग स्टॉक, 63,320। ₹63,320 रुपये। अब ए विभाग का जो क्रेडिट साइड का टोटल है 22,000, उस 22,000 में से जो है 17,920 रुपये डेबिट साइड का योग घटा दिया जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ए विभाग द्वारा 4,080 रुपये का सकल लाभ कमाया जा रहा है। 46,080 जो बी विभाग का टोटल है क्रेडिट साइड का, उसमें से 37,440 बी विभाग का डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे, तो 8,640 रुपये का सकल लाभ प्राप्त होता है। और 63,320 में से जो है 51,040 रुपये सी विभाग का डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे, तो 12,280 रुपये का सकल लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने तीनों विभागों के लिए सकल लाभ ज्ञात कर लिया। ए विभाग का सकल लाभ है 4,080, बी विभाग का सकल लाभ है 8,640 और सी विभाग का सकल लाभ है 12,280 रुपये। डेबिट साइड का टोटल लिख देंगे 63,320। इस प्रकार से जो है विभागीय व्यापार खाता हमने बनाया है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में जो भी है ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, इनकी वैल्यू नहीं दी गई थी, इनको रुपीज़ में नहीं दिया गया था, इनकी यूनिट्स दी गई थी, तो हमको फिर इनको वैल्यू में ज्ञात करना था। इसके लिए हमने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया और फिर इनके आधार पर हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आज हमने सोल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।